हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं बिहेव बुक से द फन दे हैड। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि लेसन या चैप्टर किस विषय में, किस टॉपिक के बारे में है। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो कहानी है ये हमें भविष्य में ले जाती है। साथ ही साथ when books and schools as we now know them will perhaps not exist। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आज किताबें थी या पहले किताबें थी या जिस तरह के स्कूल आज हैं वैसे शायद अब आगे नहीं रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब उसके बाद बच्चे कैसे पढ़ेंगे या कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम हमें एक आइडिया दे देगा कि फ्यूचर में जो आपकी क्लासेस हैं, जो आपकी पढ़ाई है या स्टडी है, किस तरीके से होने वाली है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यहाँ पर एक स्टूडेंट आपका कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ रहा है। स्कूल ऑफ फ्यूचर, रोबोटिक टीचर हो सकता है, जनरल नॉर्मल पीपल या इंसान की तरह वहां पर आपकी क्लास में टीचर ना हो, एक रोबोट आपको पढ़ाता हुआ मिले। मूविंग टेक्स्ट, यानी कि स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर वीडियो चलता हुआ हो सकता है आपको पढ़ाया जा सके। जिस तरीके से स्क्रीन पर आज मैं आपको केवल आवाज मेरी सुनाई दे रही है और मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। वर्चुअल क्लासरूम हो सकता है नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में, जिससे कि बच्चे घर पर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकें। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. In pairs, ग्रुप में इकट्ठा होकर आपको 3 चीजें की डिस्कस करनी, 3 चीजों के बारे में सोचना है और 3 चीजें वह होनी चाहिए जो आप आपके स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। 3 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्कूल में आप चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन। और ये 3 चीजें आपको सभी को, आप सभी स्टूडेंट्स को लिखनी है। मैं अपने सभी बच्चों से, अपने न्यू मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल निम्बोध के सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे बच्चे अपने स्कूल के बारे में 3 बातें जो उन्हें अच्छी लगती हैं, जो वे पसंद करते हैं, वे लिखें और 3 बातें वे ऐसी लिखें जो वे अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी शब्दों को या अपने अक्षरों को पढ़ा है टेलीविजन, अपनी टीवी पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब सारी बुक्स जो है वो आपके कंप्यूटर्स पर होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज पर कोई भी किताब को प्रिंट नहीं किया जाएगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या समझ सकते हैं कि आप ऐसी बुक को पसंद करेंगे? क्या वो हमारे लिए अच्छी रहेंगी? पार्ट नंबर फर्स्ट। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो थी वो भी उसने अपनी भी डायरी में ऐसी 3 चीजें लिखी होंगी रात के समय। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो उसने लिखा कि टॉमी ने आज सबसे एक वास्तविक किताब ढूंढी है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी किताब है, पुरानी पुस्तक है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने कहा दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, उन्होंने कहा कि जब एक छोटे बच्चे थे तब हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी ने told him that there was a time when all stories were printed on paper। तब उन्होंने कहा कि जब मार्गी के दादाजी ने कहा कि जब वे खुद एक छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी ने उनको बताया था कि वह एक समय था जब सारी कहानियां पेपर पर प्रिंट होकर आती थी। They turned the pages, उन्होंने पेज को घुमाया, पेज पलटाया, और which were yellow and crinkly, जो कि बहुत पीले और बहुत ही थोड़े गंदे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और बहुत ही थोड़ा अजीब सा लगता था और बहुत ही हंसी आती थी उन शब्दों को पढ़कर, उन किताबों को देखकर। विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, जो क्रिंकली थी यानी कि बहुत सारी ऐसी लाइनें थी जो कि मुड़ी हुई थी और लाइनें वहां पर छुपी हुई थी। That stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on
it that it had when they read it the first time। जब वे ऐसा कहते थे तो वहां पर एक ऐसा कोई मूविंग यानी कि चलते हुए स्क्रीन की तरह ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब वे वापस आते थे उस पेज पर जिस पर वह पहले थे, तो ये लगभग उसी तरीके से उनको दिखाई देती थी जैसा कि वे पहले आए थे। पहली बार उन्होंने जैसा पढ़ा था वैसे ही वो शब्द वैसे के वैसे ही थे। गी सेड टॉमी, गी ने टॉमी ने कहा, गी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, क्या तुमने अपना टाइम वेस्ट किया है, क्या टाइम वेस्ट किया है इस पुस्तक के साथ। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम्हें एक किताब या पुस्तक बाहर फेंक देनी चाहिए। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, इट वुड नॉट थ्रो इट अवे। हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है यह करोड़ों लाखों किताबों को होल्ड करके रख सकता है या हम इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा यह बहुत ही एक अच्छी चीज हो सकती है। आई वुड नॉट, और मैं इसे बाहर नहीं फेंकना चाहूंगा या मैं इसे फेंकना नहीं चाहूंगा। सेम विद माइन, उसने भी कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन as many textbooks as Tommy had, he was 13। जो टॉमी था उसने मार्गी ने कहा कि शी वॉज 11, वह लगभग 11 साल की है और उसने ज्यादा किताबें नहीं देखी हैं, क्योंकि जितनी टॉमी के पास थी उतनी ज्यादा किताबें मार्गी ने नहीं देखी हैं, क्योंकि वह केवल 11 साल की थी। शी वॉज 11 एंड had not seen as many textbooks as Tommy had, he was 13, क्योंकि टॉमी जो था वह 13 साल का था। She said, where did you find it? तब उसने कहा कि तुमने इसे कहाँ पाया, कहाँ से लिया। In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic। वहां उसने कहा कि तुमने ये किताबें कहाँ मिली, कहाँ से तुमने प्राप्त की। तो उसने कहा इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने उस तरफ इशारा किया बिना उसकी तरफ देखे हुए, और कहा ही वॉज बिजी बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह किताबें पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक का मीनिंग होगा यहाँ पर कि एक ऐसा जगह जहां पर छत के नीचे एक ऐसी जगह जिसका उपयोग हम स्टोर रूम के तौर पर करते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, तो उसने कहा कि ये किसके बारे में है। तो उसने कहा स्कूल। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ने कहा कि ऐसा क्या है बिना काम का या बिना सोचा हुआ या बिना कोई फायदे का जो कि तुम स्कूल के बारे में पढ़ रहे हो, और ऐसा स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वह हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह उस स्कूल को और ज्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तब उसके बाद जो मैकेनिकल का एक यांत्रिक शिक्षक वहां पर आए थे उसका टेस्ट लेने के लिए, और उसकी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट था उसका टेस्ट लेने के बाद जो उसकी बहुत ही दुख से और तकलीफ से उनकी मम्मी ने या उसकी माता ने, मार्गी की मम्मी ने उसका सिर गुस्से से या दुख से हिलाया, और उसके बाद उसको जो देश का इंस्पेक्टर था उसके पास भेज दिया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। He was a round little man, यह बहुत ही थोड़ा गोल मटोल आदमी था जो कि जिसका चेहरा लाल था और जो कि एक बॉक्स, टूल के बॉक्स के ऊपर वायर वगैरह और डायल वगैरह पड़े थे वहां पर था।
He smiled at Margie and gave her an apple. उसने मार्गी की तरफ स्माइल दी, थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके बाद उसे एक एप्पल खाने के लिए दिया. Then took the teacher apart. तब वह उसे अपने शिक्षक के पास ले गया. Margie had hoped he would not know how to put it together again. तब उसने कहा कि मार्गी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचूंगी कि ये किस तरीके से साथ साथ रहेंगे. But he know how all right, and after an hour so there it was again. और 1 घंटे बाद वह फिर से वैसा ही हो गया. Large and black and ugly with a big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. तब एक बड़ी लंबी सी स्क्रीन पर जो कि सारे लेसन वहां पर शो हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, और जो क्वेश्चन थे वहां पर पूछे जा रहे थे. That was not so bad. जो कि वहां पर जो कि कोई ज्यादा बुरा नहीं था. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework. तब जो मार्गी थी उससे बहुत ज्यादा दुख हुआ या बहुत ज्यादा उसने नफरत की किससे, जो कि जो टाइम स्पेस या जगह उसको दी गई थी, टाइम यानी कि समय उसको जो दिया गया था, और पोजीशन जो कंडीशन उसे जो दी गई थी टू पुट होमवर्क, उसे उसका होमवर्क करने के लिए जो जगह और समय दिया गया उसे उसको बहुत नफरत थी. एंड टेस्ट पेपर, जो भी टेस्ट पेपर उसे दिए गए थे, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तब जबकि वह लगभग 6 साल की थी, तब जो मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक के जो टीचर थे, मैकेनिकल टीचर थे, शिक्षक थे, उन्होंने इसको बिना कोई समय लगाए इस मार्क्स को काउंट कर लिया था. The inspector, 5th नंबर पार्ट है आपका. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो इंस्पेक्टर था उसने मार्गी की तरफ हल्की सी स्माइल दी, वह मुस्कुराया, और उसके बाद जब मार्गी ने अपना काम खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया, होमवर्क खत्म कर लिया, तो उसके बाद उसने मार्गी के सिर पर धीरे से थपथपाया. He said to her mother. उसने उसकी मम्मी से कहा, It's not the little girl's fault. यहाँ पर इसमें इस छोटी गुड़िया की, इस छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है. मिसिस जॉन्स, इसमें आपकी गुड़िया की बच्ची की कोई गलती नहीं है. I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी का जो भाग है या सेक्टर है वह बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया है, कुछ ही समय में तेजी से आगे बढ़ गया है. Those things happen sometimes. Sometimes I have slowed it up to an average 10-year level. तब उसने कहा कि मैं ऐसा बहुत धीमे धीमे तरीके से सोच रहा हूँ, और लगभग कुछ ऐसा होता है कि लगभग 10 साल के औसत 10 साल के लेवल का ये है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. लेकिन वास्तव में बाद में जो चीजें उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो गति थी, वो लगभग धीरे धीरे थी और ये संतुष्टिदायक थी. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उन्होंने फिर से मार्गी के सिर को प्यार से थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी निराश हो गई थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी बहुत निराश थी क्योंकि उसने ऐसा आशा की थी कि वह टीचर उसको उनसे दूर ले जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जब उन्हें एक बार वहां ले जाया गया टॉमिस के टीचर के पास, तो पास में ही कुछ ही समय बाद या कुछ ही महीनों बाद
जो इतिहास का जो भाग था वह वहां से पूरी तरीके से हटा लिया गया, या ब्लैंक्ड यानी कि खाली था। सो शी सेड टू टॉमी, तब उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने टॉमी से कहा कि ऐसा क्यों, हर कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर वेरी सुपीरियर आईज, तो टॉमी ने उसकी आंखों में, बहुत ही सुंदर आंखों में देखकर कहा, बिकॉज इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह स्कूल अपने हमारा जैसा स्कूल है उस तरह का नहीं है। स्टूपिड, बुद्धू, क्योंकि ये स्कूल वैसा नहीं है जैसा हम स्कूल जाते हैं, जैसा हमारा स्कूल है वैसा ये स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, यह लगभग 100 साल पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टिली, तब उसने कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, यानी कि सेंचुरीज यानी कि शताब्दी, 100 सालों पहले यह ऐसे स्कूल होते थे। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, तब उसने कहा, मैं यह नहीं जानती कि किस तरह का स्कूल उनके पास था। ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड, उसने अपने कंधे पर एक किताब कुछ समय के लिए पढ़ी और उसके बाद कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, तब उसके बाद कहा कि हमारे पास एक शिक्षक था और एक शिक्षक होना चाहिए। दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, वहां पर एक शिक्षक थे और वे एक व्यक्ति थे। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। श्योर दे हैड ए टीचर, क्या तुम जानते हो कि वास्तव में वे एक अध्यापक हैं, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वे जो नियमित शिक्षक नहीं है। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था। रेगुलर यानी कि यहाँ पर जो नॉर्मली आता जाता हो। ए मैन हु कुड अ मैन बी ए टीचर, ए मैन एक आदमी, हाउ कुड ए मैन, एक आदमी किस तरीके से टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, तो एक टीचर ऐसा हो सकता है कि वो केवल लड़के और लड़कियों को कुछ चीजें देता है, सिखाता है, तो होमवर्क देता है और उसके बाद उनसे प्रश्न पूछता है। 7th नंबर पार्ट, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तब कोई भी व्यक्ति को केवल स्मार्ट होना ही पर्याप्त नहीं है। श्योर ही इज, हाँ वह है। माई फादर नोज अस मच अस माई टीचर, मेरे पापा और मेरी जो शिक्षक हैं वे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट अस मच आई बेचा, Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want to strange man in my house to teach me. उसने कहा कि मैं जानता हूं कि वे एक नियमित शिक्षक नहीं है, वह एक आदमी है, वह एक इंसान है। मार्गी was not prepared, मार्गी वहां पर उससे झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी या उसके साथ सहमत नहीं थी। She said, उसने कहा, I would not want a strange, मैं ऐसा नहीं चाहती हूं कि कोई भी आदमी, ऐसा अजीब तरह का आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी जो है बहुत तेजी से हंसने लगा। यू डोंट नो मच, क्या तुम नहीं जानती हो। मार्गी द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, क्या तुम जानती हो कि टीचर जो शिक्षक जो होता है वह घर में नहीं रहता है। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द काइंड किड्स वेयर देयर, तब उन्होंने कहा कि शिक्षक जो है एक अलग तरह की बिल्डिंग में रहते हैं, भवन में रहते हैं और वहां पर उनके बच्चे वहीं रहते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी जो बच्चे हैं वे लगभग एक ही चीज हमेशा या रोजाना सीखते हैं।
But 8 number point. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. लेकिन उसने कहा, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा है, मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर, एक शिक्षक को हमेशा ऐसा एडजस्ट करना चाहिए, फिट इन माइंड, अपने माइंड में, दिमाग में, प्रत्येक लड़के और लड़की को कि जिनको वो पढ़ा रहा है, और हर प्रकार के बच्चे को उसको अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए. Just the same they did not do it that way. Then if you don't like it, you don't have to read the book. Just the same they did not do it. तब उन्होंने कहा कि सभी को एक तरीके से नहीं होना चाहिए. Then if you don't like it, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं करते हो, you don't have to read the book, तब तुम्हें यह पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए. I didn't say I didn't like it. मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती. मार्गी said quickly. मार्गी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती, या मुझे ये पढ़ना पसंद नहीं है. She wanted to read about those funny schools. लेकिन वह अपने उन फनी यानी कि थोड़े हंसी मजाक वाले स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल जब तक कि वह लगभग उसने अपना आधा भी खत्म नहीं किया था, तब मार्गी मम्मी ने बुलाया, मार्गी स्कूल जाना है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा. मार्गी ने ऊपर देखा, उनकी ओर देखा और कहा, नहीं मम्मा, अभी, आज नहीं. नाउ सेड मिसेस जोन्स. मिसेस जोन्स ने कहा, नाउ, अभी. मिसेस जोन्स ने कहा, नहीं, अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में ऐसी भी संभावना है कि टॉमी का टाइम भी हो गया होगा. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ. 9th part. Maybe, he said nonchalantly. तब जो टॉमी था उसने बिना कोई इंटरेस्ट, बिना कोई भेदभाव, बिना कोई हाव भाव के मार्गी को बोल दिया कि हाँ, हो सकता है. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. तब उसने वह जो गंदी बुक थी वह अपने हाथों, वह बाजू में टिकाकर पकड़कर ले गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. तब मार्गी अपने स्कूल रूम में गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो कि वह उसके बेडरूम के जस्ट पास में ही था या आगे ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो मैकेनिकल अध्यापक थे या यांत्रिकी शिक्षक थे, वे उसे वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे. सेम टाइम, ये हमेशा एक ही समय पर होता था. एवरीडे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. मतलब शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन वो रोजाना आते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जो मैकेनिकल टीचर थे वे स्क्रीन पर पढ़ा रहे थे. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. क्योंकि उनकी माताजी ने कहा था कि उनकी जो छोटी लड़की है वह बहुत ही ज्यादा सीख सकेगी if they learned at regular hours. अगर वे उसको रेगुलर पढ़ाएंगे, रेगुलर सिखाएंगे, वह रेगुलर सीखेगी, नियमित रहेगी, तो वह बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएगी. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. तो स्क्रीन जो है ऊपर बड़ी और कहा गया कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है, अंक गणित का जो लेसन है, वह एडिशन करना है. 2 फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तब उन्होंने कहा कि अपना जो कल का जो होमवर्क है वह प्रॉपर स्लॉट में जमा करे या डाले. मार्गी डिड सो विद ए साई. तब मार्गी ने एक छोटा सा साइन करके उसे दिया या छोटा सा इशारा करके दिया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. तो उसने सोचा कि पुराने जो स्कूल होते थे जो कि उसकी दादा दादी पढ़ने जाते थे उस समय के.
जब वे छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे पड़ोसी के बच्चे जो भी थे वे आ जाते थे, हंसते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। तब स्कूल के बगीचे में सारे बच्चे इकट्ठा होकर हंसते थे, चिल्लाते थे और स्कूल के यार्ड में यानी कि स्कूल के आंगन में सिटिंग टुगेदर, पास साथ साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और बाद में सबसे अंत में जो है साथ साथ स्कूल जाते थे छुट्टी होने के बाद। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही चीजें सीख रही हूँ, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, क्योंकि वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे इन होमवर्क में और बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और वहां पर टीचर्स जो थे वे एक शिक्षक आदमी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तो मैकेनिकल यानी कि एक जो रोबोट, मैकेनिकल टीचर कौन होता है? मशीन का शिक्षक, यानी कि एक रोबोट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। रोबोट स्क्रीन पर आया। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तब स्क्रीन पर एक मैसेज आया कि जब हम जोड़ेंगे, दो फ्रैक्शन को जोड़ेंगे, दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 1/2 और 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तब मार्गी ने कहा कि कैसे पुराने जमाने में बच्चे उस पढ़ाई को प्यार करते थे, पुराने दिनों को याद करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, उसने सोचा कि किस तरीके से वे क्लास में जाकर अपना इंजॉय करते थे। ईसाक असिमोव ने ये लिखा है द फन दे हैड, यानी कि अगर कंप्यूटर और टीवी की स्क्रीन पर अगर बच्चे पढ़ेंगे तो जो क्लास में बैठकर आपस में बात किया करते थे, चिल्लाते थे, या स्कूल के आंगन में बैठकर हंसी मस्ती करते थे, साथ साथ खाना शेयर करते थे, साथ साथ वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। तो कंप्यूटरों पर पढ़ाई होने के बाद या मोबाइल पर पढ़ाई होने के बाद वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इन चीजों से वे दूर हो जाएंगे। और यही एक कारण था कि मार्गी को इस तरीके से पढ़ने से या पढ़ाई से नफरत थी। थैंक यू फ्रेंड्स, it is complete the lesson number 1 of English subject, the fun they had.